थोड़ा अपने हाथों को लहराइए इमाम मिल्लत के सामने, अपने हाथों को लहराकर सरकारे सैयदना पाक की हाजिरी के सबूत पेश कीजिए और अपने हाथ को लहराकर नारा लगाइए, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उर्से तबीबे मिल्लत, हुजूर इमाम मिल्लत, जानशीने हुजूर इमाम मिल्लत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। माइक पर खतीब अहले सुन्नत हजरत अल्लामा मंजर हुसैन साहब किबला। मुर्शिदुल करीम शेखुल फज़ला सैयदुल उलमा पीर तरीक़त रहबरे राह शरीयत गुले गुलज़ार क़ादरियत मफ़ख़रुल फज़ला हज़रत अल्लामा सैयद शाह मुफ्ती सैयद असराम साहबुल्लाह मददुल्लाह नूरानी शहज़ादगाने हुज़ूर इमाम मिल्लत उलमाए अहले सुन्नत और सामीन व हाज़रीन खानक़ाह क़ादरियत, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी फ़ज़्ज़ला सय्यदना व मौलाना मुहम्मदन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अलल आलमीन जमीआ व क़ामहु यौमल क़ियामति लिल मुज़निबीनल मुतलव्विसीनल ख़त्ताईनल हालिकीन शफ़ीआ सल्लल्लाहु तआला वसल्लम व बारक अलैहि व अला कुल्लि मन हुवा महबूबुन व मर्ज़ियुन लदैहि सलातन तब्क़ा व तदूमु बिदवामिल मुल्किल हय्यिल क़य्यूम व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लह व नशहदु अन्न सय्यदना व मौलाना व मअवाना व मलजना व तबीबना व शफीअना व हबीबना व गौसना व गयासना व मुगीसना व मुईनना व कुतबना व सिराजना व फरीदना व निज़ामना व मौलाना व मअवाना व मलजना व तबीब क़ुलूबिना व शिफ़ाअ सदूरिना व क़ुर्रत अयुनिना व अशरफना व अकरमना मुहम्मदन सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम, अम्मा बाद। क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरानिल अज़ीम वल फ़ुरक़ानिल हकीम अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम कुन्तुम खैरा उम्मतिन उख़रिजत लिन्नास तअमुरूना बिल मअरूफ़ व तनहौना अनिल मुनकर व क़ाल नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम
बल्लिगू अन्नी वलौ आया औ कमा क़ाल नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वालिहि वसल्लम। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व बल्लगना रसूलुहु नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिन शाहिदीना व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मुन्ना अलैना रब्बुना इज़ बअसा मुहम्मदा अय्यदहु बियदिही अय्यदना बिअहमदा अरसलहु मुबश्शिरन अरसलहु मुमज्जदा सल्लु अलैहि दाइमन सल्लु अलैहि सरमदा। बारगाह रिसालत और आले रिसालत में हदिया दुरूद व सलाम पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व शफीअना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सलातुम व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। एक बार और झूम कर पढ़ें अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन तिब्बिल क़ुलूब व दवाइहा व आफ़ियतिल अब्दानि व शिफ़ाइहा व नूरिल अब्सारि व ज़ियाइहा व अला आलिहि व सहबिही दाइमन अबदा। या साहिबुल जमाल व या सय्यदुल बशर मिन वजहिकल मुनीर लक़द नुव्विरल क़मर ला युमकिनु तनाउ कमा कान हक़्क़ुहु बादस खुदा बुजुर्ग तो ये किस्सा मुख्तसर। अच्छा, आप लोग महसूस कर रहे हैं इंसान सुनने का अंदाज कुछ बदल गया है, सुनने का अंदाज कुछ बदला हुआ है, आप लोगों का महसूस कर रहे हैं। इसका मतलब है कि दिल का दरवाजा खोल करके आप लोग नहीं आए। अगर दिल का दरवाजा खोल करके आए हो तो सुरूर, मस्ती, लज्जत, चाशनी, टेस्ट, इंटेस्ट सब पा लेते। तो दिल का दरीचा अगर खुला नहीं है तो मजा नहीं आएगा। एक नमाजी वो होता है कि हालत क़याम में रुकू और सजदे में रहता है तो मंडी में पहुंचा रहता है, और एक नमाजी वो भी है जिसका नाम अली है। लगे हुए तीर को कोई छू नहीं सकता है, जब हालत सजदा में जाते हैं खींच लिया जाता है और एहसास तक नहीं होता। ये तो जितना लगाव होगा, जैसी चाव होगी, जिस तरीके से हम इसको इरादत के और दिल के दरवाजे को खुला रखेंगे, उसी एतबार से हमें उसकी लज्जत महसूस होगी। तो थोड़ी बेदारी के साथ, जिंदगी के साथ, और ये सोच कर के हम आए हैं तो कुछ लेकर के जाए। वो मार्केट और मेले से क्या क्या लेकर के जाइएगा वो मैं नहीं बता सकता, वो आपकी मर्जी है। लेकिन खानकाहे कादरी से जो लेकर के जाना है वो बरकाते कादरी लेकर के जाना है, फैजाने कादरी लेकर के जाना है। रात जाहिर सी बात है कि तरही मुशायरा, और अल्लाह का फल है कि एक बुलाओ 70 आए। जिसे पता है कि कहाँ क्या मिलता है वो खुद पहुंच जाता है। तो शोरा की भीड़ रही। मैं सोच रहा हूं कि आले गौसे पाक हैं और सैयदुस सादात हैं। सुनेंगे आप लोग? बेदार हैं आप लोग? अगर बेदार हैं तो बेदार भी रहिए, दिलदार भी रहिए और जिंदगी के साथ भी रहिए। मतला देखिएगा, हालांकि कल मतला बिगड़ गया, चांद ही नजर नहीं आ रही, लेकिन कुछ जगहों से वो व्हाट्सएप के जरिए रिपोर्ट आई है कि चांद नजर आ गया। तो खबर ही की बुनियाद पर आप हजरात के दामाने मोहब्बत में बेपनाह 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 आमदे माहे रबीउन नूर की मुबारकबाद। मतलब देखिएगा, खानकाहे कादरी के जो भी पैगामात हैं, मैं ये बात बराबर कहता आया हूं
कि खानकाहों की कमी नहीं है और उस खानकाह के पसे पर्दा खामखाहों की भी कमी नहीं, लेकिन जितनी ओरिजिनल खानकाह ये है कि कहीं पर शको शुबे का कोई मामला ही नहीं है। और फिर जो हमारा कारी है यार अली नूरी, वो तो अपने अशार और अंदाजी से बता देता है कि अगर दिल के दरवाजे वाह है तो जो चाहो लेकर के जाओ, और नहीं खुला है तो फिर इतना जबरदस्त माल और कहीं मिल नहीं सकता है। इतना जोरदार फैजान जहां सिलसिला भी कादरी है और नस्ल भी कादरी। गौसे आजम का सिलसिला भी है और गौसे आजम की नस्ल भी है। मैंने शायद गुज़िश्ता साल भी कहा था कि हर सिलसिले का सिलसिला मिलता है गौस से, हर सिलसिले समर है शजर गौस से। तो खानकाहे कादरी के जो भी पैगामात हैं अपने मुर्शिद की ज़बान, अपने मुर्शिद की ज़बान वो क्या है? खानकाहे कादरी के जो भी पैगामात हैं कादरियों के लिए तोहफे हैं, इनामात हैं। कादरियों के लिए तोहफे हैं, इनामात हैं। और देखिएगा नूर ईमान, नूर कुरान, नूर हक लाए यहां। आज की जाबिरो जालिम तंग नजर हुकूमत और उसके जेरे साया पलने वाले कुछ गुंडा लोग अपनी नापाक ज़हनियत की बुनियाद पर कहते हैं कि हम सिस्टम बना देंगे, हम दो हमारे दो के। हमारे यहाँ जो बढ़ोतरी होती है वो नस्लों से जितनी नहीं होती है असलों से उससे ज्यादा हुआ करती। सरकार सैयदुल हिंद तशरीफ लाए तो कितने लाख आए थे, कितने लोग आए थे। मैं ये मजहब हक है, जो सुनता है जो समझता है वो दामन इस्लाम में आता चला जाता है। तो नस्लों की बुनियाद पर सिर्फ हमारी बढ़ोतरी नहीं होती, जो हमारा दीन दीन हक है, हमारा इस्लाम इस्लाम हक है, हमारा मजहब मजहब हक है, हमारी शरीयत शरीयत हक का है। इसके उजाले ऐसे हैं कि जिसने देखा नूर की छत्र छाया में आया तो अब बाप कैसा था, दादा कैसा था, परदादा कैसा था, लकड़दादा कैसा था, खानदान कैसा था, असल कैसी थी, उसे नहीं देखा करता है। वो देखा करता है कि सरकार सैयदुल हिंद के कदमों में क्या मिलता है, इमाम मिल्लत के चरणों में क्या मिला गया। वो तो उस नूर के सौगात को पाने के लिए बेताब रहा करता है। तो नूर ईमान, नूर कुरान, नूर हक लाए यहां, नूर ईमान, नूर कुरान, नूर हक लाए यहां। इस जमीन पर शाह सैयदना के एहसानात, इस जमीन पर, जमीने हिंद पर किसी की बपौती थोड़े ही है। वक्त होता तो मैं थोड़ी डिटेल्स में जाता, लेकिन काम की बात करनी है। नापाक लोगों की नाकामी का क्या जिक्र। जात की अजमत का अंदाजा इसी से कीजिए, जात की अजमत का अंदाजा इसी से कीजिए। कैसे? आले गौसे पाक हैं और सैयदुस सादात। जात की अजमत का अंदाजा इसी से कीजिए। आले गौसे पाक हैं और सैयदुस सादात हैं। और एक मैसेज है इमाम मिल्लत की जानिब से, करबलाए दहर तुझको घेर ले उनको पुकार, करीब आ गए हैं तो इनको पुकार। करबलाए दहर तुझको घेर ले इनको पुकार, इनके निगहे नाज से टलते रहे आफात, इनके निगहे नाज से टलते रहे आफात हैं।
और उर्स शाहे अमझरी में आने वालों मुर्दाबाद, बातिलों के लिए मुर्दाबाद, आशिकों के लिए मुर्दाबाद। उर्स शाहे अमझरी में आने वालों मुर्दाबाद, काबिले सदहा सताइश आपके जज्बात। कहाँ क्या किसको कितना छोड़ करके, न सीजन देखा, न मौसम देखा, न कारोबार देखा, न दूरी देखी, न मजबूरी देखी, न परेशानी देखी, न इखराजात देखा, चले आ गए। पता है कि हर जगह से जो मिलेगा वो दुनिया ही मिल सकती है, इस बारगाह से तो जन्नत भी मिल सकती है। उर्स शाहे अमझरी में आने वालों मुर्दाबाद, काबिले सदहा सताइश आपके जज्बात हैं। और आजकल बड़ी तेजी के साथ कोरोना वायरस चल रहा है। कैसा कोरोना है? वो रिजेक्ट करने वाला, इफेक्टेड करने वाला, डैमेज करने वाला, वैल्यूएशन को घटाने वाला। हमें सैयद है तो क्या हुआ, सैयद है तो क्या हुआ। सुनिए, अजमते सादात कोई क्या बयां कर पाएगा। सच्चाई हो तो बोलिएगा, बोलेंगे आप लोग। हमें सुभान अल्लाह बोलने में भी, हमको तो कहने की आदत नहीं है, लेकिन जबरदस्ती आप लोग बोलवाते हैं। अजमते सादात कोई क्या बयां कर पाएगा, इस पे तो शाहिद हदीसें भी हैं और आयात हैं। इस पे तो शाहिद हदीसें भी हैं और आयात हैं। और अपनी पलकों नजरों सीनों में, अपनी पलकों नजरों सीनों में सजा लो आशिकों। अपनी पलकों नजरों सीनों में सजा लो आशिकों, जो भी अपने मुर्शिदे बरहक के इरशादात हैं। जो भी अपने मुर्शिदे बरहक के इरशादात हैं। और वास्ता करबो वला का कीजिए चश्मे करम, ए कुतुबुल अक़ताब फर्दुल अफराद, नाइब गौसक़लैन हाजिउल हरमैन शरीफैन, मेरे सैयदना पाक चश्मे करम हो, निगाहे वास्ता करबो वला का कीजिए चश्मे करम। बद से बदतर हो रहे अब हिंद के हालात, वास्ता करबो वला का कीजिए चश्मे करम। बद से बदतर हो रहे अब हिंद के हालात हैं। और लगता है, अगर दिल का दरीचा खुला है तो महसूस कीजिएगा, देखिएगा, लगता है उर्से मुक़द्दस में है आए मुस्तफा। लगता है उर्से मुक़द्दस में है आए मुस्तफा। और आगे और थोड़ा आगे, लगता है उर्से मुक़द्दस में है आए गौसे पाक, इसलिए मंजर नहाए नूर में लम्हात, इसलिए मंजर नहाए नूर में लम्हात है। दुरूद पाक पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व शफीना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम, सलातुम व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और ये भी हमारी आपकी एक बड़ी खुशनसीबी ही कही जाएगी कि ऐसे तो कहा जाए तो ऑल इन वन होगा, लेकिन कम से कम निगाहों के सामने 2 in 1 तो है। उर्से शाहे अमझरी भी है और सरकार की आमद का महीना भी। मैं समझता हूं कि हजरत आदम से लेकर के हजरत ईसा रूहुल्लाह तक किसी भी उम्मत का इतना जबरदस्त नसीबा नहीं होगा। सरकारे कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से पहले जितने अंबिया रसूल पैगंबराने इज़ाम आए, उनकी उम्मतों का ऐसा मुकद्दर नहीं जैसा हमारा मुकद्दर। और खुद कुरान कहता है कुन तुम हो, तुम खैर उम्मा,
खैर उम्मत, अफजल उम्मत, अशरफ उम्मत, बेहतरीन उम्मत, लाजवाब उम्मत, अजीम उम्मत, रुतबे वाली उम्मत, मर्तबे वाली उम्मत, अजमत वाली उम्मत, शान वाली उम्मत, शौकत वाली उम्मत, उम्मत रसूल का रुतबा, सुभान अल्लाह, उम्मत रसूल का रुतबा, सुभान अल्लाह। कुंतुम खैर उम्मतिन उखरिजत लिन्नास, हमें पता है, हमें मालूम है, हम जानते हैं इस्लाम हमारा मजहब है, हम जानते हैं हमारा मजहब मजहब हक है, हम जानते हैं इस्लाम के बाद कयामत तक चाहे कोई कितना बड़ा दावेदार बन जाए, ये धर्म अच्छा होगा, ये दीन अच्छा होगा, ये कानून अच्छा होगा, ये शरीयत अच्छी होगी, ये रास्ता अच्छा होगा, ये तरीका अच्छा होगा, एक्सेप्टेड नहीं है। इसलिए कि हमारा कुरान कहता है ओ मैं यब्तगी गैरल इस्लाम दीनन फलन युक़बल मिन, जो इस्लाम के अलावा किसी और दीन का तालिब हो, मुतकाजी हो, मुतलाशी हो, चाहने वाला हो, ढूंढने वाला हो, तलब करने वाला हो, उस दीन का कोई वैल्यू नहीं है, कोई एतबार नहीं है। क्यों? इसलिए कि खुद रब फरमाता है अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना। सुनो, दीन आ गया तो अब किसी दीन का चर्चा नहीं होगा, किसी की कोई बेसात नहीं होगी, किसी दीन की कोई औकात नहीं होगी, किसी दीन की मकबूलियत नहीं होगी, किसी दीन का कोई एतबार नहीं होगा। नबी लाजवाब है तो नबी का दीन भी लाजवाब है, और नबी हमेशा के लिए है तो दीन हनीफ भी हमेशा के लिए है। ये किसी खित्ते के साथ तकबीर, नारे रिसालत, रहमते आलम, नूरे मुजस्सम, हुजूर इमाम मिल्लत, मेरे रसूल आए, पैगंबर हाशिमी आए, हजरत आदम से लेकर के हजरत ईसा रूहुल्लाह तक 1,23,999 या 2,23,999 नबियों, रसूलों, पैगंबरों की जमात आती रही। हमने आलम ख्याल में डूब करके पूछा, ये नबियों का सिलसिला, ये रसूलों का सिलसिला, ये पैगंबरों का सिलसिला जारी रहा, मकसद क्या रहा? कहा हक को बढ़ाने के लिए, दीन को बढ़ाने के लिए, हक्कानियत को पहुंचाने के लिए, अल्लाह को पहचानवाने के लिए, सिराते मुस्तकीम तक पहुंचाने के लिए। इरफान क्या होता है, ईमान क्या होता है, ईकान क्या होता है, इज़ान क्या होता है, शरीयत क्या होती है, हक क्या होता है, अल्लाह की मार्फत क्या होती है, इरफान क्या होता है, इसी को बताने के लिए यानी भटकी हुई कौमों को खुदावंद कुद्दूस की बारगाह में ला करके झुका दिया जाए और दुनिया देखे कि ये बंदा अशरफुल मखलूकात इसलिए है कि ये किसी और को नहीं पूजा करता है, अगर ये परस्तिश करता है तो अल्लाह की परस्तिश किया करता है। सारे नबी का मिशन यही रहा, ये मेरे रसूल सबसे आखिर में, और मैं तो कहता हूं हुवल अव्वलु हुवल आखिर, हुवल अव्वलु, मेरा नबी अव्वल भी, मेरा नबी आखिर भी, मेरा नबी जाहिर भी, मेरा नबी बातिन भी। बात की जाएगी तो लंबी बात हो जाएगी। अव्वल खिलकत में, अव्वल खिलकत में, आखिर बेसत में। अव्वल मा खलक़ल्लाहु नूरी व कुल्लुल खलाइक़ मिन नूरी व अना मिन नूरिल्लाह। सबसे पहले रब ने अगर किसी चीज को पैदा किया है तो अपने नूर से, अपने नबी के नूर को पैदा किया। तो खिलकत के एतबार से हुवल अव्वल, और आमद के एतबार से, बेसत के एतबार से हुवल आखिर, आखिरी है। ज़ाते मुस्तफ़ाई क्या है, कमालाते मुस्तफ़ाई क्या है, मोजज़ाते मुस्तफ़ाई क्या है, शाने मुस्तफ़ाई क्या है, रिफते मुस्तफ़ाई क्या है, हकीकत मुस्तफ़ाई क्या है। मैं तो कहता हूँ सारी कायनात के बड़े से बड़े दानिश्वर नहीं, बल्कि हजरत आदम से लेकर के हजरत ईसा रूहुल्लाह तक, जिब्रील अमी से लेकर के सारे मलाइका तक, सारी तख्लीकात, सारी मखलूकात, पूरी कायनात से पूछा जाए अज़मत रिसालत बता सकते हो? कहेंगे अपनी बेसात के मुताबिक बयान तो कर सकते हैं, कमा हक कहू बता नहीं सकते, इसलिए कि मेरे नबी की जात हकीकतुम मिनल हकायक है, सबसे पहले है, तो रब के अलावा कोई जानता ही नहीं। या नबी बताएंगे या खुदा बताएगा, मर्तबा मोहम्मद का कोई क्या बताएगा। उनका चेहरे अनवर कितना खूबसूरत है,
आईना की बातें हैं, आईना बताएगा। आज तो बहुत सारे बेचारे जाहिर सी बात है कि उनको दुनिया में भी चारा नहीं है, महशर में भी चारा नहीं है, आखिरत में भी चारा। आज तक उनको ये बात समझ में नहीं आई कि किसका जिक्र किया जाएगा तो सही है और किसका जिक्र किया जाएगा तो गलत है। इल्म और होता है, इश्क और होता है। इल्म और होता है, इश्क और होता है। पढ़ लेना और होता है, समझ लेना और होता है। किताबों का देख लेना और होता है, और शऊर व आगही के साथ आगाह हो जाना और होता है। रशीद अहमद गंगोही, अब वो गूही है कि क्या है? पूछा गया उससे कि महफिले मिलाद का मनाना है कैसा, तो जवाब में लिखता है कि अगर सही रिवायतों के साथ भी मिलाद की जाए तो ये मिलाद मनाना जायज नहीं है। मुझे पता ही नहीं कि वो कितना जायज है, वो खुद कितना जायज है। इसका अंदाजा तो तब लगेगा जब आदमी गहराई में जाएगा। मिलाद टॉपिक वो नहीं है, टॉपिक तो कुछ और है, लेकिन चूंकि आज पहली तारीख में लगता है कि हम लोग दाखिल हो गए हैं तो थोड़ा सा सुन लीजिए, वक्त भी बहुत कम है। मिलाद मनाना जायज या नाजायज? अब मैं कुरान की आयत, हदीस की रिवायत, दलाइल व बराहीन ना जाने कहां से ढूंढ करके और अपने दिमाग और दिल की तसल्ली और तशफ़ी के लिए भागे दौड़े चलने वालों, मुझे ये तो बताओ कि अगर किसी से मोहब्बत होती है तो उसके जिक्र के लिए दलील की जरूरत होती है, उसके जिक्र के लिए दलील की जरूरत होती है। पैगंबर हाशमी सरकारे कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से अगर अजीमुल मर्तबत हस्ती पूरी कायनात में कोई हो तो बताओ, उन्हीं से ईमान है, उन्हीं से बंदगी है, उन्हीं से जिंदगी है, उन्हीं से ताबिंदगी है, उन्हीं से इरफान है, उन्हीं से चाहत है, उन्हीं से उल्फत है, उन्हीं से इश्क है, उन्हीं से अल्लाह की पहचान है, उन्हीं से हकीकत की शनासाई है, उन्हीं से सब मिला। और अगर सब कुछ छोड़ करके मैं ये कहूं कि मेरे नबी की साथ रहमतुल लिल आलमीन है, क्या है? रहमतुल लिल आलमीन, कायनात की रहमत, सारे जहान की रहमत, आलमे माकाना व मा यकून की रहमत, तख्लीकातो मखलूकातो कायनात की रहमत। तो जब मेरे नबी सारी कायनात की रहमत हैं तो अब पूरी जिंदगी के साथ और पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कह सकता हूं कि जब मेरे नबी सारी कायनात के लिए रहमत हैं तो सारी कायनात के लिए राहत, सारी कायनात के लिए और अहले मोहब्बत की चाहत है, अहले मोहब्बत की चाहत है। जिसको चाहत नहीं, जिसको इश्क उल्फत नहीं, जिसको नबी से मोहब्बत नहीं, उससे हमारा कोई ताल्लुक और रिश्ता भी नहीं। अंबियाए किराम की लंबी जमात आई और आती रही, सबका मकसद यही है कि हक को पहुंचाया जाए, हक को पहुंचाया जाए, हक को पहुंचाया जाए। भटकी हुई कौमों को सिराते मुस्तकीम का मुवल्लिग बनाया जाए। हजरत आदम यही कर रहे हैं, हजरत शीश यही बता रहे हैं, हजरत जकरिया यही बता रहे हैं, हजरत यहया यही बता रहे हैं, हजरत यसा यही बता रहे हैं, हजरत इब्राहीम यही बता रहे हैं, हजरत याकूब यही बता रहे हैं, हजरत मूसा यही बता रहे हैं, हजरत इस्माइल यही बता रहे हैं, हजरत इब्राहीम यही बता रहे हैं, हजरत इसहाक यही बता रहे हैं, हजरत ईसा यही बता रहे हैं, और मेरे नबी भी यही बता रहे हैं। हिदायत, रहबरी, रहनुमाई, क़यादत, सिराते मुस्तकीम तक पहुंचाना मेरे नबी से पहले बहुत सारे नबी, मेरे नबी से पहले
मेरे नबी के बाद कितने नबी? मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिन मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाह व खातमुन नबी। मौलाना अब्दुल रहीम साहब और कारी साहब आपकी खुसूसी तवज्जो के साथ आज तक मुझको ये समझ में नहीं आई। कहा जाता है खुदा जब दीन लेता है तो अक्लें छीन लेता है। हमने कहा आखिरी नबी नस्से कती से साबित, कुरान की आयत से साबित कि मेरे नबी के बाद कोई नबी नहीं। जब उनके पास बात पहुंची तो उन्होंने बड़ी गाढ़ी उर्दू का इस्तेमाल किया। अगर बाद ज़माने नबवी कोई नबी आ जाए तो खातिमियत मोहम्मदी में कोई फर्क नहीं आएगा। इसको पागल की बढ़ी कह सकते हैं, उसके ऊपर कुछ नहीं कर सकते। वो कह रहा है कि अगर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद भी कोई नबी आ जाए तो मेरे नबी आखिरी नबी रह जाएंगे। अब ऐसे समझिए, हुजूर इमाम मिल्लत सबसे आगे, शहजादगान इमाम मिल्लत उनके पीछे, हजरत मौलाना अब्दुल रहीम साहब 5वें नंबर पे, हजरत मौलाना अब्दुल कुद्दूस साहब 6ठे नंबर पे, हमारे कारी साहब 7वें नंबर पे, हम भी लग गए आखिरी नंबर पे। हम लग गए 8वां है लेकिन आखिरी है। कह रहे ये जो हैं सबसे पीछे यही आखिरी हैं, लेकिन ए जायरो, ए उर्से शाहे अमजरी में आने वालों, सुनो सुनो, वो जो मौलाना आखिर में लगे हैं ना वो तो आखिर हैं, और उनके पीछे कोई 9वें नंबर पे आ जाएगा तो आखिरी ही रहेगा। हमें 8वां अगर आखिर है तो फिर 9वां नहीं। तवज्जो है, 8वां अगर आखिर है तो 9वां नहीं, और 9वां आ जाए तो फिर 8वां आखिर नहीं। क्या बात है, बहुत उम्दा भाई। 8वां के पीछे अगर 9वां आ गया तो आखिरी नहीं। हमें जब मेरे रसूल नस्से कती से ये बात साबित, वलाकिन रसूलुल्लाह व खातमुन नबीयीन, नबियों के खातिम भी रसूल हैं और नबियों के खातम भी, मुहर लगाने वाले भी हैं। अब इनके बाद कोई नहीं, और इन्हीं पर नबूवत और रिसालत का खात्मा भी है। इनके बाद कोई नबी नहीं, तो खातिम भी और खातम भी। जब उनके बाद कोई नबी नहीं तो चलो सहारनपुर से पूछा जाए, चलो नदवा से पूछा जाए, चलो देवबंद से पूछा जाए, चलो नद से पूछा जाए, चलो जमात इस्लामी से पूछा जाए, चलो वहाबी लॉबी से पूछा जाए, चलो कादियानी जमात से पूछा जाए, चलो तबलीगी जमात से पूछा जाए। अगर तेरे पास सर है, सर में भेजा है, भेजे में गूदा है, गूदे में तवानाई है, तवानाई में शऊर है, शऊर के अंदर कुछ भी जर्रा बराबर नूर है। अगर उसमें नूर है तो शऊर है, अगर उसमें नूर है तो शऊर है, और अगर नूर नहीं है तो कोई शऊर नहीं है। पूछा ये तो बता, आखिरी जो होता है उसके बाद कोई नहीं, और अगर उसके बाद कोई आ जाए तो आखिरी नहीं। आखिर तूने मेरे नबी के बाद नबी आने को जायज करार दिया, कैसे? तो कहने लगा हम उस आयत को तो मानते हैं कि आखिरी हैं, वो आखिरी रहेंगे। तो कहा जाता है, मैंने कहा ना कि खुदा जब अक्ल लेता है, खुदा जब दीन लेता है तो अक्लें छीन लेता है। कहता है आएंगे ना हजरत ईसा अलैहिस्सलाम, पूर्वे क़यामत हजरत ईसा अलैहिस्सलाम आएंगे ना। इसको पता ही नहीं है कि आना किसे कहते हैं, इसको पता ही नहीं है कि खिलकत किसे कहते हैं, इसको पता ही नहीं है कि सिस्टम किसको कहते हैं, इसको पता ही नहीं है कि तरतीब किसको कहते हैं, इसे पता ही नहीं है कि नंबर किसे कहते हैं, इसे पता ही नहीं है कि सब किसे कहते हैं। जब इतना पता नहीं है तो हमें भी इस बात का खूब पता है कि तुझे ईमान का पता नहीं है।
हमें भी इस बात का खूब पता है। तो मेरे नबी सबसे आखिर में, मेरे नबी के बाद कोई नबी नहीं। क्या 60 साल की सरकार की 60 साल 63 साल उम्र के बाद ये दीन नहीं रहेगा? तबलीग की जरूरत नहीं रहेगी? इस्लाम की नैया को साहिल मुराद तक पहुंचाने की जरूरत नहीं रहेगी? क्या लोगों को हिदायत की जरूरत नहीं रहेगी? कुरान का नूर बांटने के लिए, ईमान का नूर बांटने के लिए, रहबरी का नूर बांटने के लिए, राह रास्त का नूर बांटने के लिए, सिरात मुस्तकीम का नूर बांटने के लिए, हक़ानियत का नूर बांटने के लिए, और सदाकत व इमामत व सियादत व शहादत का नूर बांटने के लिए क्या जरूरत नहीं है? तो जवाब मिला, मेरे नबी तो आखिरी नबी है। और एक खुसूसियत और नबी की सुन लो, हर नबी का दीन महदूद है। या तो जमाने के साथ महदूद है, या इलाके के साथ महदूद है, या दोनों के साथ महदूद है। मेरे नबी का दीन तो ऐसा दीन है कि खास कौम के लिए नहीं, खास खित्ते के लिए नहीं, खास जमाने के लिए नहीं, सब के लिए है, कयामत तक के लिए। तो क्या मेरे नबी ने जो 63 साल कार हिदायत को अंजाम दिया, उतने ही में पूरी दुनिया सुबह क़यामत तक गदागद रहेगी? नबी जब नहीं आएंगे तो हिदायत देगा कौन? जब नबी आएंगे नहीं तो सिराते मुस्तकीम तक पहुंचाएगा कौन? क्या लोगों के अंदर खामी और खराबी पैदा नहीं होगी? तो जवाब मिला, उलमाओ उम्मती का अंबियाए बनी इसराइल। मेरे नबी फरमाते हैं, मेरी उम्मत के उलमा अंबियाए बनी इसराइल की तरह हैं। जब वहां पहुंचे तो सारी हकीकतें निगाहों के सामने आ गई। और जब मैंने सरकारे सैयदुल हिंद के रोज़े अक़दस पे पहुंच करके थोड़ा मुराक़बा किया, और मुराक़बा करने के बाद आलम तसव्वुर में डूब कर पूछा, हे सरकारे सैयदुल हिंद, आपका खानवादा कहाँ है? आपका घर कहाँ है? आपका वतन कहाँ है? आप रहने वाले कहाँ के हैं? आप यहाँ आए हैं, आने का मकसद क्या है? तो सरकारे सैयदुल हिंद की रूहानियत बोलेगी, बेटा नबी का, नवासा नबी का हूँ, बेटा अली का हूँ, हसनैन की औलाद हूँ, दीन नबी का है, और दीन की नूरानियत पहुंचाना हमारा काम है। दीन की नूरानियत पहुंचाना हम काम है। तो सरकारे सैयदुल हिंद की आमद बता रही है कि काम है तो काम करने वाला है, काम है तो काम करने वाला है। रात भी आपने सुना, और सुनने से ज्यादा तो आप अपनी नजरों से देखते हैं। यहाँ तो हर इंसान चाहता है कि थोड़ा सा फैलाव हो तो पलथी मार करके बैठ जाए, किसका नुकसान हो रहा है, किसका फायदा हो रहा है, इससे क्या लेना देना। हमारी तो कट रही है अच्छी तरह। अब पूछा जाए कैसी कट रही है? चकाचक, चकाचक कट रही है। हुजूर है इमाम मिल्लत, हमने आपने सरकारे सैयदुल हिंद को नहीं देखा, तारीख के झरोखे से देखा, और तारीख के झरोखे से देखा तो यही देखा, वतन को छोड़ा, आबादी को छोड़ा, इलाके को छोड़ा, घर को छोड़ा, खानदान को छोड़ा, शहर को छोड़ा, आबादी को छोड़ा, जंगल को पसंद किया। इतनी दूर पर आना हुआ, क्यों आना हुआ? तो जवाब यही मिलेगा, नबी वाले घर छोड़ते हैं तो कमाने के लिए नहीं, इस्लाम को फैलाने के लिए छोड़ा करते हैं। इस्लाम को आज भी गिरदो नवा का सारा इलाका बताएगा, ये कलमा गो नहीं थे, इनकी असले कलमा गो नहीं थी, लेकिन क्या आना हुआ, क्या तशरीफ लाना हुआ, क्या कदम रंजा फरमाना हुआ, क्या कदूमे मेमनत लज़ूम से शर्फियाबी हासिल हुई इन ज़र्रात को, इन जंगलात को, इन इलाकों को। आलम ये है, एक आया, दो आया, 10 आया, 20 आए, 50 आए, 100 आए, 1000 आए, अब कितने आए? जो दामने सरकारे सैयदुल हिंद में आ गया वो दामने इस्लाम में आ गया। जो दामने सरकारे सैयदुल हिंद में आ गया वो दामने इस्लाम में आ गया। सरकारे कायनात ने ये जिम्मेदारी को छोड़ी, आपकी आल ने, आपके चाहने वालों ने, उलमाए अहले इस्लाम ने,
मुफ्तियाने इस्लाम ने, जिनके सीने के अंदर इस्लाम और दीन का दर्द है, खरीदगी नहीं की है, बेचा नहीं, पैसे की लालच नहीं की, दीन को फैलाने के लिए हजरत सरकार सैयदुल हिंद जिस बयान को लेकर के आए, जिस पैगाम को लेकर के आए, जिस मिशन को लेकर के आए, जिस तेवर को लेकर के आए, जिस जुर्रत को लेकर के आए, जिस लहजे को लेकर के आए, जिस अंदाज को लेकर के आए, जिस मिजाज को लेकर के आए, जिस कारनामे को मुकम्मल करने के लिए आए, वो कारनामा चलता रहा। 1, 2, 10, 11 और 12वीं पुष्ट का नूरे हिदायत, जिसने दुनिया को बता दिया कि अगर गुलाब खिलता है तो कांटों के दरमियान खिला कर। हम चिल्लाने वालों के पीछे नहीं जाते, हम होगा मचाने वालों के पीछे नहीं जाते, हम खर्च करने वालों के पीछे नहीं जाते, हम भौंकने वालों के पीछे नहीं जाते, हम किसी भी तरीके से तमस्खुर और मजाक उड़ाने वालों के पीछे नहीं जाते। हमारा काम है कुल्लु इनाइन यतरश्शहु बिमा फीह, बर्तन से वही टपकता है जो उसमें हुआ करता। मक्के की सरजमीन पर गाली देने वालों ने नबी को गाली दी, बुरा भला कहा, लेकिन मुस्तफा ने दुआ दी। उसका ज़र्फ अलग है, उसमें वही है। मेरे नबी की शान अलग है, मेरे नबी की अजमत अलग। तो हुजूर इमाम मिल्लत कायदे अहले सुन्नत, हमें कायद कहा जाएगा तो इन्हें कहा, ऐसे तो आपको लिस्टिंग कीजिएगा तो शायद पूरी लिस्ट खत्म हो जाए और कायद की फहरिस्त खत्म नहीं होगी। लिस्टिंग कीजिएगा तो पूरी लिस्ट खत्म हो जाएगी और कायद का की जो तरतीब है वो खत्म नहीं हो पाएगी। कायद वैसे नहीं, कायद वो नहीं, कायद उसे नहीं कहा जाता है जिसे ये भी पता ना हो कि दीन का रुख क्या कह रहा है, दीन का मिशन क्या बता रहा है, अपने असलाफ का कारनामा क्या कह रहा है, और दीन की खिदमत गुजारी का जज्बा किसे कहा जाता है। नहीं, कायद उसे कहते हैं जो जगह हो तो दीन के बारे में सोचे, और जब अपने नर्म बिस्तर पर जा रहा हो तो भी दीन के बारे में। ये मिजाज, ये अंदाज आपको हर जगह नहीं मिलेगा। मैंने इससे पहले कहा था, कोई भी खानका जिसका पैटर्न ठीक ठाक है, हम तो सिर्फ ठीक तक नहीं बोल रहे हैं, अगर ठाक भी है और ठीक ठाक से समझ सकते हैं कि अगर कुछ गड़बड़ भी है तो हम उसे एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हैं। लेकिन बिल्कुल सिर्फ ठोक ठाक हो तो जाहिर सी बात है कि उसका एक्सेप्ट करना तो दूर की बात है। अब उसको खानका नहीं कहा जा सकता है, उसको खामखा कहा जा सकता है। उसको खानका नहीं कहा जा सकता, उसे खामखा कहा जा सकता है। कादरियत की ये शमा, सरकार सैयदुल हिंद का ये चिराग, गौसे आजम की बारगाह से मिली हुई नूरानियत, सरकार रसूल खत्मी मर्तबत से चला हुआ ये नूरानी सिलसिला न बगदाद में ठहरा और न सिर्फ अमजद शरीफ में ठहर करके रह गया। जब चला तो सावन भादों की तरह बरसता चला। उसने ये भी नहीं देखा छोटा सा गढ़ा है, उसने ये भी नहीं देखा बड़ा तालाब है, उसने ये भी नहीं देखा उससे बड़ा डैम है, उसने ये भी नहीं देखा बंजर जमीन है, उसने ये भी नहीं देखा जंगलाती इलाके हैं, उसने भी ये भी नहीं देखा पहाड़ी वादियां हैं, उसने ये भी नहीं देखा कि यहाँ पानी की क्या जरूरत है। वर्षा है तो सब पर बराबर बराबर वर्षा है। अब तो ये देखना है कि दामन किसका कुशादा है, ज़र्फ किसका कितना है, कौन कितना एक्सेप्ट कर सकता है। हमें जब ये बादल बरसता है, जब ये बादल बरसता है तो ये नहीं देखता ये सपाटा पत्थर इस पर बरस के क्या होगा, इस पर तो सब गिर ही जाएगा। बरसों वहां जहां हरियाली हो, बरसों वहां जहां शादाबी हो, बरसों वहां जहां पैदावार का मामला हो, बरसों वहां जहां जरूरत हो, ये बादल बरसता है तो नहीं देखता। अल्लाह वाले, रसूलुल्लाह वाले, अलीउल्लाह वाले, वलीउल्लाह वाले
इनका तो मामला ये है कि ये सावन भादों से ज्यादा वर्षा करते हैं, बशर्ते कि अपने पास भी दामन में कुशादगी होनी चाहिए कि हम कितना फॉलो कर सकते हैं, कितना एक्सेप्ट कर सकते हैं, कितना ले सकते हैं, कितना जज्ब कर सकते हैं, कितना इकट्ठा कर सकते हैं, कितना काम में ला सकते हैं, और कितने को समेट करके हम यहाँ भी शाद काम हो सकते हैं, वहां भी शाद काम हो सकते हैं। तो सरकारे सैयदुल हिंद की ज़ाते सतूदा सिफात करामतों की रोशनी में बयान कीजिए तो जिंदगी तमाम हो जाएगी। करामत बयान नहीं की जाती। हुजूर इमाम मिल्लत का सरापा निगाहों के सामने ये हमारे लिए भी नेमतें गैर मुतरक्कबा से कम नहीं। खिदमत क्या है, क्या किया है, अगर मैं बताऊंगा तो हो सकता है कि आप कहें ये तारीफ कर रहे हैं, लेकिन जिनकी नजरों ने देखा है सिर्फ औरंगाबाद और सिर्फ अमजद शरीफ की सरजमीन तक महदूद नहीं है, कितना बड़ा खित्ता शादाब हो रहा है। और उस दौर में जबकि कुरान पे हमले हो रहे हैं, उस दौर में जबकि इस्लाम को टारगेट बनाया जा रहा है, उस दौर में जबकि मस्जिद और मदरसे के पीछे लोग पड़े हुए हों, और सबसे बड़ा अलमिया तो ये है कि हर कोई अपना ज़हन ये बनाए हुए है कि मदरसे में पढ़ाने से होता क्या। ऐसे नाजुक दौर में अगर दीनी इदारा खुल रहा है और दीनी इदारे से दीन की खिदमत अंजाम दी जा रही है, और इतना दर्दमंद दिल लेकर के हुजूर इमाम मिल्लत आगे बढ़ रहे हैं, तो ये हमारे लिए इस दौरे पुरफितन में अमृत धारा से कम नहीं, अमृत धारा से कम नहीं है। हमने इसको महसूस करने की कोशिश ही नहीं की। निस्बतों की बहारें मिल गई, दो चार जुमले सुन लिए, उस पर अमल हुआ नहीं हुआ, क्या करना है नहीं करना है, इससे भी लेना देना नहीं है। नहीं मेरे प्यारे, हमें इस बात को बखूबी समझने की जरूरत है कि आज की फजा भी हमारे लिए जहरीली बनी हुई है, और आज की हवा भी हमारे लिए जहरीली बनी है। हमें तो ये भी पता नहीं होता है कि कितना बोलेंगे तो कुफ्र तक पहुंच जाएंगे, कितना बोलेंगे तो गुनाहे कबीरा तक पहुंच जाएंगे, कितना बोलेंगे तो हमारे अंदर बदतहजीबी आ जाएगी, कितना बोलेंगे तो अदब के खिलाफ हो जाएगा। हमें इस बात का पता नहीं है। ऐसे दौर में जबकि पूरी दुनिया में इस्लाम और अहले इस्लाम को टारगेट बनाया जा रहा है, और मैं तो समझता हूं अगर महाराष्ट्र का कोई मुर्तद आज़म, हिंदुस्तान का कोई इर्तिदादी फिरका जमात और फर्द शान रिसालत में और अज़मत कुरान पर कुछ बोल रहा है, तो उसको बोलने से पहले हमें अपने गरीबान में झांक करके देखना होगा कि क्या जहां से इस्लाम का नूर बढ़ता है उसके ताल्लुक से हमारे सीने में मोहब्बत है। हमने तो मकतब, मदरसा, पुरानी तालीम, इससे वादा नहीं, तनख्वाह कम मिलती है, गुजर बसर नहीं होता है, अब इसकी जरूरत नहीं है। इसमें मॉडर्न तालीम भी होनी चाहिए, इसमें कंप्यूटर और मैथ और इंग्लिश फलाने का सब होना चाहिए। सारी बातें एक्सेप्टेड हैं, लेकिन मैं ये कहता हूँ जरा ये तो बताओ, इस्लाम की रूह की नूरानियत मिलेगी तो कुरान से मिलेगी या कंप्यूटर से मिलेगी? उसके लिए दीनी इदारा जरूरी है या नहीं जरूरी? दीनी इदारा जरूरी है ना। और जब दीनी इदारा जरूरी है तो फिर हमें हर कदम पर हुजूर इमाम मिल्लत के साथ साथ रहना। अरे रहना या नहीं रहना? इस बात पे तो ऐसा लगता है कि जैसे चारों तरफ से बम बारूद का अटैक हो रहा है। हमें खुल करके, चहक करके, लहक करके और खुशबुओं में बस करके बोलना चाहिए। हम अपने घर पे 10,000, 15,000, 12,000, 18,000 अपने लिए। रात आपने ऐलान सुना ना, आप कहां से आते हैं, किस हाल में होंगे, वो भी दर्द सीने में मौजूद, वो भी दर्द सीने में मौजूद है कि आप आए तो सुकून से रह पाए, आप आए तो महफिले नूर जो सजती है उसमें किसी तरीके से आपको दुश्वारी ना हो,
आप तो अपने घर के बारे में सोचते हैं और जब नबी के घर वाले सोचते हैं तो आपके बारे में सोचते हैं, है या नहीं है? वरना कौन सोचता है इतनी कौन फिक्र करता है? तो हमें जरूरत इस बात की है हम महसूस करें कि दीन का जो काम हो रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि कादरियत का जाम, छलकता जाम हमारे पास से पीना नहीं आया, जाम हमारे पास पीना नहीं आया। अगर पीना आ गया होता तो फिर वो नशा उतरता ही नहीं, अगर पी लिया होता तो नशा उतरता ही नहीं। और ये नशा ऐसा होता है जो भटकने नहीं देता है, भटकतों को बचाने का मिजाज दिया करता है। ये नशा ऐसा होता है जो भटकने नहीं देता, भटकते को बचाने का मिजाज दिया करता है। तो जामे कादरियत लवालब यहाँ है, गौसे आजम के फैजान के धारे यहाँ जारी हैं, सरकारे सैयदुल हिंद के फैज का दरिया बह रहा है। और इमामे दीनो मिल्लत की के कदमों की बदौलत हमें बहुत सारी नूरानियत मयस्सर आती है, बशर्ते कि हम उसको समेटने इकट्ठा कर ले और उसको बचाने की कोशिश करें। इसी में हमारे लिए फलाह है, इसी में हमारे लिए सलाह है, इसी में हमारे लिए कामयाबी है, इसी में हमारे लिए कामरानी है, इसी में हमारे लिए फायजुल मरामी है। वरना याद रखिए करीब यारो है रोज महशर, छुपेगा कुश्तों का खून क्यों कर, जो चुप रहेगी जुबान खंजर, लहू पुकारेगा आस्ती का। अगर पूछ लिया गया मैं आज इस खानकाह कादरिया के जिम्मेदारी से ये भी बात कहता हूँ खुल करके, किसी की माँ ने ऐसे बच्चे को जन्म ही नहीं दिया जो मेरे नबी की शान में गुस्ताखी करे। लेकिन आए दिन जो ये गुस्ताखियों का मिजाज बन रहा है वो हमारी नाकर्दनी का नतीजा। वरना इस्लाम का सिस्टम एक ही है, या तो नबी के आशिकीन रहेंगे या नबी के गुस्ताख रहेंगे। इस धरती पर या तो नबी का चाहने वाला रहेगा या नबी का गुस्ताख, नबी की गुस्ताखी करने वाला रहेगा। कयामत तक नबी के चाहने वाले रहेंगे। और जब नबी के चाहने वाले हैं तो चाहे जितनी ऊंची पर्सनालिटी हो, चाहे जितना ऊंचा कद हो, चाहे जितना बड़ा मनसब हो, हम इस्लामी नाम रखे हुए मुसलमानी सूरत को भी बर्दाश्त नहीं कर सकते। चाहे वो तस्लीमा की सूरत में हो या सलमान की सूरत में हो, चाहे वो नसरीन हो जाए या रुश्दी शैतान हो जाए, हम उसे भी बर्दाश्त नहीं कर सकते। और किसी नन मुस्लिम की इस गुस्ताखी अफवाह बकवास को बर्दाश्त नहीं कर सकते। और अपने सीने के अंदर ये जज्बा रखिए कि हम मर तो सकते हैं, गुस्ताखी रिसालत को बर्दाश्त नहीं कर सकते। ये जज्बा कब पैदा होगा? ये जज्बा कब पैदा होगा? जब हम दीन के लिए 10 रुपए नहीं निकाल पाएंगे तो जान कौन दे पाएगा? जब हम इस्लाम के लिए, जब मदरसे के लिए, जब दीनी तालीमात के लिए हम 100 रुपए नहीं निकाल पाएंगे तो जान कौन देता है? जान बड़ी चीज नहीं है, ईमान बड़ी चीज है। जान बड़ी चीज नहीं है, ईमान बड़ी चीज है। तो इसी आखिरी पैगाम के साथ मैं अपनी बात इख्तिताम तक पहुंचाता हूं कि ये खानकाह कादरिया जो पैगामात हैं उसको सीने से लगाइए, उस पर कमा हक़्क़हू अमल कीजिए। दीन पर जो आए दिन हमले हो रहे हैं, हमारा जो एक मिजाज बना हुआ है कि दीनी इदारों में पढ़ा करके क्या होगा, कितना मिलता है, बच्चे मफलूज हो जाते हैं, मजबूर हो जाते हैं, महदूद पैसे मिलते हैं। हमने सिर्फ एक एंगल से देखा। मैं समझता हूँ कम से कम 50 गांव के लोग होंगे, 50 गांव के लोग होंगे। मैं हुजूर इमाम मिल्लत की इजाजत के साथ कदम बोसी के साथ कहना चाहूँगा, इसलिए कि जो मैं देखता हूँ, महसूस करता हूँ, उसी पर कुछ बोलने की जसारत भी करता हूँ। कम से कम 50 गांव के लोग होंगे ना। अगर 50 गांव के लोग हैं तो 10 को माइनस कर दीजिए, कम से कम 40 गांव में तो मस्जिद होगी ना। होगी या नहीं होगी? मस्जिद में जो नमाज पढ़ाता है वो इमाम होता है या गुलाम होता है? बोलिए। वो इमाम जो मिलता है अमेरिका की यूनिवर्सिटी से मिलता है या मदरसे से मिलता है? कहां से मिलता है? मदरसे से मिलता है। तो अब 2 बातें। नंबर 1,
कि हमें इदारे को सींचना इतना ज्यादा जरूरी है कि पौधे को सींचते हैं पानी से, मदरसे को सींचेंगे खून से, मदरसों को सींचेंगे खून से। और अगर दरवाजे पर आवाज देने वाले साइल को 2 मरतबा आवाज देने पर देते हैं, हुजूर इमाम मिल्लत की जरूरत को महसूस करेंगे, आवाज देने की जरूरत नहीं होगी, उससे पहले दामन इतना भर दिया जाएगा कि दीन का काम करने में कोई दुश्वारी। और नंबर 2, जब हर गांव में मस्जिद है, ईमानदारी के साथ बताइएगा, मैं आप हजरात से पूछता हूं, ईमानदारी के साथ बताइएगा, कितने ऐसे लोग हैं जिनको इस बात की परवाह होती है कि इमाम की तनख्वाह इतनी हो कि उनकी गुजर बसर हो जाए? मुझसे अगर पूछिएगा तो 1.5%। तो उसके लिए हमें मुकम्मल इस बात का एहसास अपने सीने में रखना है। अल्लाह ताला हमें और आपको अपने हबीब पाक के सदके, गौसे आज़म के सदके और सरकार सैयदुल हिंद के सदके दारैन की सलामती अता फरमाए, अपना करम खास नाजिल फरमाए और जुमला नेक जाज़ मुरादें पूरी फरमाए। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि।